हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में नेक्स्ट वीक का जो फोकस होना चाहिए जिस स्टॉक्स पे, और पर्टिकुलरली पेपर स्टॉक्स और सीमेंट स्टॉक्स। पेपर स्टॉक में एक बढ़िया न्यूज़ था सैटरडे के दिन, वो था कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो गवर्नमेंट ने पूरी बैन कर दी है। सिंगल यूज प्लास्टिक जो होती है मार्केट वार्केट में आपको छोटा सा थैली में जो देते हैं, अभी उसका बैन होने की वजह से किसको फ़ायदा पड़ेगा? पेपर वाले को, क्योंकि पेपर बैग्स ज़्यादा इसमें होगा। तो जेके पेपर, इमामी पेपर इस दिन इसलिए सैटरडे के दिन अपना शेयर प्राइस एकदम बढ़ गया, आपने देखा होगा। तो इसका इम्पैक्ट इस वीक में भी रहने की पूरी गुंजाइश है। तो कुछ पेपर स्टॉक्स में जो अच्छे स्टॉक है जिसको आप या तो ब्रेकआउट पे या सपोर्ट पे खरीद सकते हो, उनका देखेंगे। जेके पेपर, इमामी पेपर, पदमजी पेपर, स्टार पेपर, ठीक है। उसके अलावा सीमेंट स्टॉक्स में एक तरीके से एक कंसोलिडेशन आ रही थी, वो नेक्स्ट वीक में ब्रीच हो सकती है। तो अभी ये सीमेंट सेक्टर की अगर आप बात करेंगे तो उसमें जो अच्छे जो स्टॉक्स मुझे दिख रहे हैं वो स्टॉक्स अभी है स्टार सीमेंट और मंगलम सीमेंट, ओरिएंट सीमेंट, श्री दिग्विजय सीमेंट। अभी चार्ट पे देखिए, जीके पेपर पहले हम देखेंगे जीके पेपर का क्या लेवल है, सपोर्ट है, ठीक है। उसके हिसाब से उसका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए आपका, ठीक है। ये है जीके पेपर का चार्ट। अगर देखो जीके पेपर, मुझे लगता है ये अभी टेस्ट करने जा रहा है इसका रेजिस्टेंस जो है वो है 286 का, ठीक है। ये लाइन के ऊपर अगर क्लोज करेगा ग्रीन कैंडल तब जाके बनेगी कुछ बात। सो 286 पे आप ध्यान देखो, ये आपका टारगेट भी है, इनिशियल टारगेट ही होगा। देखो इसका रेजिस्टेंस से टेस्ट करने तो पक्का जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री में भी न्यूज़ है, जैसे मेरा अभी एनालिसिस है उसके हिसाब से। तो इसको क्लोज करेगा तो आराम से आपको 300 का टारगेट ये दिखा सकती है, ठीक है। आप इसको बाय करके जा सकते हो इस लाइन पे अगर मिलेगा। देखो कोई भी शेयर होता है तो ऐसे रॉकेट की तरह तो भागता नहीं है, अभी न्यूज़ है भाग भी सकता है। तो एक ब्रेकआउट पे मिलेगा, नहीं तो आपको ये ऊपर जाएगा या ऐसे फिर नीचे आके आपको मिलेगा, ठीक है। नीचे आके ऐसे आके फिर ऐसे ऊपर जाने की पूरा इसमें संभावना है। तो उसके हिसाब से आपको 286 और 300 के जो टारगेट के लिए आप रखना है, और मेजर सपोर्ट आपका यहाँ पे होगा ये 233 का, ठीक है। 233 232 का एक मेजर सपोर्ट होगा, 233 और 232 का, ठीक है। वो एक आप ध्यान में रख लीजिए। और इसका टारगेट अभी देखो पेपर इंडस्ट्री में जो न्यूज़ है उसके हिसाब से चलने की पूरी गुंजाइश है, तो आप इसको अपने नज़र में रख सकते हो। और जहाँ तक ये लाइन पे रहेगा तो आपका सेफ रहेगा, ठीक है। तो इसको आप देख लेना। अभी है इमामी पेपर। अभी इसमें दो स्टॉक्स है जो सीमेंट में बहुत अच्छे पोजीशन पे नहीं, और पेपर की स्टॉक पे भी है। पदमजी पेपर है, उसका भी चार्ट मैं आपको बताता हूँ इमामी पेपर के बाद। ये इमामी पेपर देखो, इमामी पेपर हर देखो पेपर स्टॉक्स अपने ये जो हाई लेवल है उसको तोड़ने की कोशिश कर रही है। मंडे के दिन या ट्यूसडे के दिन हो सकती है, आप ये हाई पे ही आप थोड़ा ज़्यादा फोकस रखो। ये हो गया आपका 215 या 215 216 का आपका पहला जो टारगेट भी है, और इसको ब्रेक करेगा तो आपको 225 230 तक का टारगेट एक वीक में दिखा सकती है। अगर आपको अच्छा रखना है तो 250 देखो कभी भी कोई शेयर ऊपर जा रहा है तो ऑटोमेटिकली उसको सेल मत करना भैया। 230 गया, 225 का एक स्टॉप लॉस रखो, 235 गया 230 का रखो। जब प्रॉफिट में जाते हो, भागते हुए को हाथ लगा के रोकने का कोई भी ना फायदा नहीं होती है। जो गिर रहा है उसको काटो, जो भाग रहा है उसको भागने दो, ठीक है। टारगेट से ऊपर जा रहा है उसको ऊपर जाने दो, ठीक है। अभी इसका एक इमीडिएट सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस जो है अभी इसका इमीडिएट जो सपोर्ट है 169 का है, तो 169 168 भैया क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखो अगर आप इमीडिएट शॉर्ट टर्म वाले हो। क्योंकि ये एकदम आप ना क्लोजिंग बेसिस पे ऐसे मत रखो कि यार आपका यहाँ पे ब्रीच हो गया तो आपका सेल हो गया फिर रिट्रेस हो गया, इसलिए आप क्लोजिंग बेसिस पे रखना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा नीचे आए 1-2 रुपए फिर ऊपर जाए, मार्केट की सिचुएशन में होते रहती है, ठीक है।
तो अभी इमामी पेपर हो गया, इमामी पेपर का आपको स्टॉप लॉस है, टारगेट है, आप बाई करना चाहते हो तो एक तो ये सपोर्ट पे आने के बाद या सपोर्ट की नज़दीकी 175 तक ऐसे देख सकते हो, नहीं तो ये जो इसका रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करने, ये ब्रेक करने के बाद भी इसको ग्रीन कैंडल से ही इसको क्लोज करना है। ऐसा नहीं है भैया ऊपर ब्रेक करेगा तो वो रेड कैंडल की वजह से अगर ब्रेक करेगा तो वो पक्का फिर से नीचे आएगा, तो ग्रीन कैंडल ही रहना चाहिए, उसको एक ध्यान से आप देख लेना। ये हो गया इमामी पेपर। अभी पुदुमजी पेपर, पुदुमजी पेपर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये पुदुमजी का, पुदुमजी, ठीक है, नहीं पुदुमजी का पेपर भैया, पुदुमजी पेपर आप ना बाई कर सकते हो। ये अभी मेरे ख्याल से आप ब्रेकआउट होने वाली है मंडे के दिन ही, तो इसको मंडे के दिन आपका वॉच लिस्ट में ऐड करो और इसको देखो। अगर 47.50 पे इसका ब्रेकआउट हुआ ना, तो आप एक अच्छा सा एंट्री ले सकते हो इसमें, और वो ग्रीन कैंडल 5-10-15 मिनट के लिए सस्टेन होने दो उसके ऊपर, तब जाके इसको ये ब्रेकआउट के ऊपर खरीद सकते हो। नहीं तो ये इसका है स्टॉप लॉस जो है 39, जिसका सपोर्ट भी है, स्टॉप लॉस भी है 39 या 40। सो 39 का आप स्टॉप लॉस लगा के भी चल सकते हो, 39 का स्टॉप लॉस, वो भी क्लोजिंग बेसिस पे भैया। आप ऐसे मत समझो कि यार ये दे रहा है तो यहाँ पे देखो ब्रीच हो गया फिर ऊपर गया, ब्रीच हो गया फिर ऊपर गया, ऐसे नहीं होता। इसको क्लोज होना चाहिए, अगर क्लोज हो रहा है उसके नीचे तब आप इसको सेल करके चल सकते हो, बट क्लोज नहीं हो रहा है तो आप सिंपली एक बात याद रखना, इसको आप होल्ड करके चल सकते हो, ठीक है। ये हो गया पेपर। स्टार पेपर पे आप देखेंगे, स्टार्ट नहीं भैया, स्टार पेपर है आपका। ये स्टार पेपर का अगर चार्ट देखो, ये वाला लाइन अगर ब्रीच कर रहा है तभी आप इसको देख लेना। मंडे के दिन अगर ये लाइन ब्रीच कर दिया, ये 168 169 के ऊपर, 168 या 169 के ऊपर ये ब्रीच कर दिया तो आप इसको आराम से बाई करके चल सकते हो, ठीक है। ये बाई करके चल सकते हो। इसका जो बाई का यहाँ पे बाई करेंगे तो इसका इमीडिएट जो टारगेट होगा 181 का होगा, क्योंकि 181 इसका रेजिस्टेंस है। वो फिर से वो टेस्ट करने के लिए जाएगा। अपना इनिशियल टारगेट क्या है 181 टेस्ट करेगा तो 190 का इसका इमीडिएट टारगेट बनेगा, 190 फिर 205 का टारगेट है। इसको एक बार ध्यान में रखना, बट स्टॉप लॉस रखना भी बहुत ज़रूरी है, वो भी क्लोजिंग बेसिस पे। देखो यहाँ पे भी ब्रीच किया बट वो कुछ हुआ नहीं हुआ, इसलिए आपका ये स्टॉप लॉस जो है अगर क्लोजिंग बेसिस पे है तो आप इसको सेल करके जा सकते हो 150 पे, 151 और 150 क्या है इसका स्टॉप लॉस है। अभी है सीमेंट सेक्टर। सीमेंट सेक्टर में मुझे 4-5 जो शेयर बहुत अच्छे लग रहे हैं, स्टार सीमेंट, मंगलम सीमेंट, ओरिएंट सीमेंट और श्री दिग्विजय सीमेंट। उसके बारे में देखेंगे। पहले तो स्टार सीमेंट में अगर आप देखोगे तो एकदम ये भी ब्रेकआउट, सीमेंट सेक्टर और आपको ये दोनों ऐसे दिखेगा कि जैसे यार ब्रेकआउट पे आके खड़े हैं। इसको देखो आप, एकदम ये ब्रेकआउट होगा 119 120 के ऊपर अगर क्लोज करेगा, ये जो ब्रीच है, ब्रीच करने के बाद आराम से 120 जाएगा, बट वो जब इसके ऊपर 120 के ऊपर आपको क्लोज करेगा या ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन करके 2-2:30 बजे तक ठिकेगा, तब जाके इसको ना टैग करो। फिर उसका सपोर्ट बनेगा वही 120 का जो उसका टारगेट है वही उसका सपोर्ट भी है, ठीक है, सपोर्ट भी है। तो उसके हिसाब से इसको ध्यान में रख लेना। और हो गया इसका इमीडिएट जो स्टॉप लॉस है 107 और 106 का इमीडिएट स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस 107 और 106 का इमीडिएट स्टॉप लॉस है। एक कंपनी का भी देखो अच्छा खासा बूम में है कि सेक्टर, अभी सीमेंट इंफ्रा के स्टॉक्स जो थे वो भी फिलहाल चले, रियलिटी की चले, तो उसी के हिसाब से अभी सीमेंट का भी चलने का स्टार्ट होने वाली है। तो अब एक बार देखो ये ब्रेकआउट पे खड़ा है, अगर बहुत दिन से ये ऊपर नीचे हो रहा है और यहाँ पर ये है, मई से चल रहा है और अगस्त तक, तो उसके हिसाब से आप एक सपोर्ट पे मिला तो अच्छी बात है, सपोर्ट पे खरीद के चलो। अगर सपोर्ट पे नहीं मिल रहा तो ये ब्रेकआउट पे एक बार ध्यान देना। अगर इसका मेजर सपोर्ट है 100 रुपये से नीचे, इसको क्लोजिंग बेसिस पे है 100 रुपये से नीचे, क्लोजिंग बेसिस पे इसको नीचे नहीं जाना देना चाहिए। सब क्लोजिंग बेसिस पे मेरे पास तो भैया, और शॉर्ट टर्म के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। और एक ओरियंट नहीं, मंगलम सीमेंट, स्टार सीमेंट हो गया, मंगलम सीमेंट की चार्ट ये रही,
ठीक है। ये मंगलम सीमेंट ये वाला लाइन है, इसके ऊपर अगर क्लोज करेगा, क्लोज इसके ऊपर निकल जाएगा, अगर वो ग्रीन कैंडल होगा तभी भैया इसको बाई करके चलना, और इसका इमीडिएट टारगेट होगा 545 का। 545 का इमीडिएट टारगेट के लिए 545 का टारगेट। भैया थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होगा तो उसके थोड़ा संभाल लेना। अगर 545 का ब्रीच कर गया तो 580 तक की इसका टारगेट है अगले वीक में, तो उसको ध्यान से एक बार देख लेना, ठीक है। और इसका स्टॉप लॉस आप जो रखेंगे वो 466 465 का स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा, 466 और 465 का। देखो यार पेशेंस रखो, अगर आज आपने डाला है किसी शेयर में और कल मॉर्निंग उठ के आपको वो टारगेट मिलना ही चाहिए, ऐसे नहीं होता। कभी ऊपर आ सकती नीचे आ सकती है। आप 1 2 3 शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्ट टर्म करो, अगर इंट्राडे कर रहे हो तो इंट्राडे करो। आप कौन हो पहले पहचान लो, पहचानने के बाद ही आप अपना ये करियर स्टार्ट कर लो, ठीक है। ये हो गया आपका मंगलम सीमेंट। मंगलम सीमेंट एक छोटी सी बात है कि भैया मैंने शॉर्ट टर्म मीडियम मतलब जो शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है और इंट्राडे इस पे कितना BTST इस पे कितना टैक्स लगेगा बोल के एक वीडियो बनाया है, वो डिस्क्रिप्शन में भी डाला है, आप देख लो ना भैया। 3 मिनट का वीडियो है बस, ठीक है। अभी ओरिएंट सीमेंट का चार्ट रहा ए। ओरिएंट सीमेंट का देखो बहुत अच्छा है। ओरिएंट 173 पे ले सकते हो, 173 174 पे ये जो रेजिस्टेंस ब्रीच करेगा यही इनिशियल टारगेट भी है, 173 और 174 पर 174 पे इसका जो टारगेट है वो इसके ऊपर क्लोज करेगा तो इमीडिएटली आपको सेल नहीं करना है भैया, होल्ड करो। इसके आगे जब क्लोज करेगा तो 190 तक की टारगेट बनेगा, इसके अंदर आप सोच भी नहीं सकते फिर, ठीक है। वही होता है जब 185 था और कौन सा था यार 192 और 206, ओके इतना टारगेट है इसमें। तो इस टारगेट के लिए इसको होल्ड करके जा सकते हो। वैसे क्या करना है, जैसे मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो बोला है 5 रुपये ऊपर जा रहा है तो आपका स्टॉप लॉस भी थोड़ा ऊपर कर लो। अगर नीचे आ गया सडनली तो क्या होगा कि वो हिट करके आपका सेल हो जाएगा, बट आपका प्रॉफिट तो लॉस नहीं होगा ना, जितना लॉस होना चाहिए उतना तो लॉस नहीं होगा, ठीक है। आपको प्रॉफिट तो आप सेव करके ही चलोगे। ये है आपका 151 और 150 का 151 और 150 का स्टॉप लॉस जो है क्लोजिंग बेसिस पे देखो यहाँ पे ब्रीच कर दिया। इसका मतलब ये कि आप सेल करके नहीं जा सकते, आपको होल्ड करना है और उसको क्लोज होने के लिए देखना। अगर इसके नीचे कैंडल कोई भी वो ग्रीन हो रेड हो कोई भी कैंडल अगर क्लोज हो रही है तब आपको इसको सेल करना है, नहीं तो आपको होल्ड करना है भैया, ठीक है। ये हो गया आपका। इसको बाइंग जो प्राइस होना चाहिए आप इस प्राइस पे 160 और 154 और 160 के करीब मिलेगा, तो 160 के करीब मिलेगा तो भी आप बाई करके इसको चल सकते हो, क्योंकि ये अभी अच्छा खासा मोड में दिख रहा है। बाइंग जो प्राइस होना चाहता वो है 160 और 158 154 इतने मिलेगा। देखो कोई भी चीज़ ऐसे ऊपर आसमान फाड़ के तो नहीं जाएगा, आएगा नीचे फिर जाएगा, तो वेट करके इसको इस टारगेट पे देखो और ये स्टॉप लॉस और ये आपका अगले जो टारगेट से उसके ऊपर इसको ध्यान से रखना। और एक बहुत अच्छा जो शेयर है वो है श्री दिग्विजय सीमेंट। वो भैया मुझे बहुत अच्छा लगा ये इसका चार्ट पैटर्न भी, तो इसको मैं बताने वाला हूँ भैया। सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत लोग देख रहे हो बट सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हो भैया, अच्छा नहीं लगता ना, थोड़ा कर लो अच्छा लगेगा। देखो ये जब मिड कैप स्मॉल कैप में एकदम से गिरावट हुई है उसमें हुई है, बट जब आप इसका आप ये देखोगे न्यूज़ देखोगे तो न्यूज़ तो बहुत अच्छा है। इन लास्ट 12 मंथ्स द बिगेस्ट सिंगल परचेस बाय एन इनसाइडर वाज देन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। इसका जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है अनिल सिंघवी, ये इन्होंने 15 मिलियन वर्थ का शेयर्स इन्होंने खरीदा है, ठीक है। और एक बात देखो श्री दिग्विजय सीमेंट जो है वो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट रेजेस टू 117.74% इन जून 2021 क्वार्टर भैया। तो कंपनी का स्टेटस तो अच्छा ही है। अगर आपको इसको 3 महीने 6 महीने खींचना है तो खींच भी सकते हो, 120 150 का टारगेट आपको आराम से ये दिखा देगा। तो अभी ये जो है कुछ ऐसे बहुत ही बुरी मतलब न्यूज़ आ गई, तो ये 174 और 74 का इसका स्टॉप लॉस है, वो क्लोजिंग बेसिस पे। ऐसे नहीं है भैया अभी आपने
इसको सेल कर दिया, हिट कर गया, सेल कर दिया, नहीं, इसको क्लोज होना चाहिए, तब इसको आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो ये 74 का जो स्टॉप लॉस है वो लगा के रखो, बट इसको क्लोज करना चाहिए। कैंडल ऐसे नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, वो कुछ ये नहीं है, ठीक है। अभी बाई इस मोमेंट पे भी आप इसको बाई करके जा सकते हो 80 रुपीज़ के करीब आपको, अराउंड 80 मतलब आप 80 या 81 या 82 के करीब आप इसको बाई करके चल सकते हो, ठीक है। ये भैया मैं बाई का जो भी है, बाई का ये टारगेट वगैरह देता हूँ, ये मेरा अपना नॉलेज है, अपना रिसर्च के हिसाब से देखता हूँ कि आपको यार थोड़ा हेल्प हो जाए, ठीक है। तो आप आपका खुद का पैसा है, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लो कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले, और अपना रिस्क ऐड करके कोई भी ट्रेड है कर लो, एग्जीक्यूट कर लो, ठीक है। अभी जो इमीडिएट इसका टारगेट है भैया 89 रुपीज़, 94 रुपीज़, और उसके बाद में ये टेस्ट होगा, इसके ऊपर क्लोज करेगा तो बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है। 89 और 94 और 99 का जो है, मतलब 100 के ऊपर क्लोज करेगा तो 115 का आपको टारगेट ये नियर टर्म में दिखा सकता है, और ये अच्छा भी है, आप इसको बाई करके चल सकते हो। जहाँ तक मेरी हिसाब है, अगर 2-3 महीने का आपका प्रॉस्पेक्टस है तो आपका नज़रिया तो उसको बहुत अच्छा शेयर है, ठीक है। ये हो गया आपका सीमेंट का, ये है आपका टारगेट भैया, लिख ही देता हूँ फिर भाई। चलो 89 और 94 और ये 99 और 115 का टारगेट, ठीक है भाई। सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा हेल्प करो, लाइक, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर रहा भैया, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कुछ फंसा है तो कमेंट कर दो, कुछ अप्रिशिएशन करो भैया। मैंने रिसेंटली चैनल स्टार्ट किया है, 1 वीक या 15 दिन हुआ होगा, सपोर्ट मिल रहा है, बट जितने लोग देख रहे हो उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो रिक्वेस्ट करता हूँ भाई सब लोगों को से थोड़ा सपोर्ट करो, मुझे भी इंकरेजमेंट मिलेगा कि यार मैं और करूँ, और अच्छा मेहनत करूँ, और अच्छा न्यूज़ वगैरह, जो न्यूज़ बेस पे जो शॉर्ट टर्म स्टॉक्स है वो उसको और प्रेजेंट करूँ आपके सामने, वही भैया, और कुछ नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच भाई लोग, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हो तो कर दो भैया प्लीज़, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इनिशियल टाइम में आप लोगों की। सो थैंक यू सो मच भाई। महाकाल का ठोक लीजिए 5,000 लौटे।